हेलो गाइज, नमस्कार। आज की वीडियो में हम राजस्थान के जो सामान्य परिचय है उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान सामान्य परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो राजस्थान है, राजस्थान चारों ओर से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। राजस्थान के साथ किसी भी समुद्री या जलीय सीमा का स्पर्श नहीं है। तो राजस्थान चारों ओर से स्थलीय सीमा से घिरा है। स्थलीय जो राजस्थान की चारों ओर की बाउंड्री है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर स इसका राइट है। ठीक है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के लगभग कितने परसेंटेज हिस्से पर फैला हुआ है? यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल 100% है, उनमें से राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 10.41%। यानी कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 100% है और उसमें राजस्थान का हिस्सा है वो 10.41% है, और बाकी वाला जो हिस्सा बचता है वो बाकी वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो आप जानते हैं, राजस्थान है, उधर जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक जो ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ राजस्थान का पूछा है, यानी कि राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा की कितने किलोमीटर लंबाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,070 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा उसका क्या नाम है? अभी इसके बारे में अपन ने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। अभी अपन ने बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसके साथ राजस्थान का बॉर्डर 1,070 किलोमीटर लगता है। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? देखिए, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है, ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जैसे सबसे बाद में सूर्योदय, यानी कि सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त भी कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जैसलमेर। यानी कि जैसलमेर जो राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, और पश्चिम में सूर्य सबसे अंत में उदय होता प्रतीत होता है, और सबसे अंत में जहाँ सबसे लेट उदय होगा वहाँ अस्त भी लेट होगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, राजस्थान। जो अभी मैंने बताया था आपको, राजस्थान का हिस्सा कितना है? 10.41%। ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,000, कितना? 3,42,200, 3,42,239 किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्या है? वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्रमशः लिखा हुआ है, यानी कि पहले आपको बड़ा बताना है और फिर छोटा बनाना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर द, जैसलमेर और धौलपुर। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर सबसे छोटा जिला है। अगले प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूँ सामने। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। तो राजस्थान का ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एशिया। यानी कि एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि एशिया के वैसे क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ही, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया सबसे बड़ा है, क्योंकि दो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री चाइना और इंडिया दोनों एशिया महाद्वीप में आती है। राजस्थान की भारत में स्थित अवस्थिति है, यानी कि राजस्थान की भारत में स्थित अवस्थिति, यानी कि राजस्थान भारत के किस साइड में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम, यानी कि राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? यानी कि जैसे राजस्थान में 7 संभाग है, अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर, ये 7 संभाग है। और इन 7 संभागों में कोटा संभाग के बारे में पूछा जा रहा है कि कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये चारों जिले किसके हैं? ये चारों जिले किसके? कोटा संभाग के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स है, कोटा संभाग। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर है धौलपुर, यानी कि धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है। पहले मैंने बताया था कि बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, तो जैसलमेर में, और लेकिन सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस में होता है? धौलपुर में होता है। तो इसका राइट आंसर धौलपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 28। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। ठीक है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 5, यानी कि राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य। अब अपन जो भी बात पढ़ी है इसको एक बार मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये मान लो ये है राजस्थान का सामान्य मैप है। ठीक है, आपको मान के चलना है, ये ऐसा है नहीं, लेकिन एक पतंगाकार जो आकृति है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो इधर आपको शेप दिख रहा है, ये वाला पूरा पूरा बॉर्डर किसका है? यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ लगता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये 1070 किलोमीटर एरिया है वो किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ लगता है। ठीक है, एक बात अपनी क्लियर हो गई है। अब अपन अगली बात देखते हैं। ठीक है, ये वापस अपन बना देते हैं। जैसे ये है, आप मान लो इंडिया का मैप है। ठीक है, अब अपन राजस्थान की इंडिया में अवस्थिति देखेंगे। ये भारत का मैप है, इसके भारत में आप ऊपर मान सकते हो नॉर्थ, इधर मान सकते हो साउथ, इधर मान सकते हो ईस्ट और इधर मान सकते हो वेस्ट। तो राजस्थान कहाँ है भारत के नक्शे में? तो राजस्थान देखा जाए तो भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम वाला इलाका कहाँ पड़ता है? इधर वाला, ये पड़ता है भारत के मानचित्र में देखा जाए तो यहाँ है राजस्थान। और यहाँ राजस्थान का हिस्सा कितना है? 10.41%। कितना है? 10.41%। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का हिस्सा 10.41% है। ठीक है, तो ये 2 बात क्लियर हो गई है। अब तीसरी बात अपन करते हैं संभागों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? संभागों के बारे में। तो अब अपन देखेंगे राजस्थान के जो संभाग है उसके बारे में। राजस्थान में देखिए ऑल ओवर 7 संभाग है। कितने संभाग है? 7 संभाग है। संभागों की संख्या कितनी है? राजस्थान में 7 संभाग है। ठीक है, 7 संभाग में आप एक बार ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो, जज्जो बी ओको अब, यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 3 संभाग ये हो गए। चौथा हो गया उदयपुर, 5वां हो गया कोटा, 6ठा हो गया अजमेर और 7वां हो गया भरतपुर। ये 7 संभाग की ट्रिक है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।